अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी, बहुत ही क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है रस मलाई। ये मेरी एक फॉलोवर की रिक्वेस्ट थी, जिन्होंने कब से मुझे कहा हुआ था कि आप ही प्लीज़ मुझे रस मलाई की रेसिपी चाहिए। तो ये रेसिपी आपके लिए है, जिनका नाम है स्पार्कल्स। उन्होंने अपनी आईडी का नाम इस नाम से रखा हुआ है। तो आज की मेरी जो रेसिपी है, ये मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। और इस रेसिपी को ना, अगर आपके घर पे अचानक से मेहमान आ जाए तो बनाकर सर्व कर सकती हैं ठंडी ठंडी। यकीन करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे और ट्राई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस बेहतरीन सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 लीटर दूध। मैं यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, फुल फैट दूध का। आप चाहें तो आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चूल्हे की जो आंच है उसको आप मीडियम हाई कर दीजिए, और मीडियम हाई आंच पर आपने दूध को बॉयल आने देना है तकरीबन 5-1 मिनट तक के लिए। जब देखेंगे इसमें जो है हल्की सी तह मलाई की बनना स्टार्ट हो चुकी है और इसके ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो चुकी है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने हाफ कप इस्तेमाल की है, लेकिन मीठा जो है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची का पाउडर। मैंने इसमें 1/3 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रखेंगे और इसको कवर कर दूंगी मैं। और चूल्हे की जो आंच है ना, वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच पर आपने इसको पकाना है तब तक जब तक कि तकरीबन 1 गिलास के जितना दूध ड्राई नहीं हो जाता। अब हम रसमलाई का मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एवरीडे का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हमें चाहिए 1.5 कप। हरी इलायची का पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, या फिर चुटकी भर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा, 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडा जो है ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ऑयल डालेंगे 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब क्योंकि हमने इसमें अंडा इस्तेमाल किया है, इसलिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमें इसमें दूध कितना इस्तेमाल करना है, क्योंकि लिक्विड वाली चीज़ भी हमें चाहिए होगी इसको ना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच दूध। और दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडे दूध का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें मज़ीद दूध का इस्तेमाल करूँगी, नहीं तो इनफ है 1 खाने का चम्मच। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए। और 10 मिनट के बाद अब मैंने यहाँ पर एक डिश ली है, डिश के ऊपर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा ना, और इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम ये रसमलाई बनाकर इस डिश के ऊपर रखें तो जब इसको हम उठाने लगे ना, तो वो डिश को चिपक नहीं जाए। तो अब हम रसमलाई की बॉल्स तैयार करेंगे। बॉल्स का हिसाब आपने इस तरह से रखना है कि आधे खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने बहुत ही जो है सख्त हाथों से पहले आपने इसका बोल तैयार करना है। सख्त हाथ इसलिए लगाना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का हॉल या फिर क्रैक ना रहे। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा प्रेस कर दें। और इसी तरह से सारे बॉल्स आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर ना अब मैंने सारे रसमलाई के बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था उसे देख लेते हैं। ये देखें, तकरीबन 40 मिनट्स तक के लिए मैंने इसको रखा था दूध को, और आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1 गिलास से भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है ड्राई हो चुका है। यूँ समझ लें कि तीसरा हिस्सा दूध का ड्राई हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता।
इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। दूध में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें ऐड करेंगे रसमलाई के बॉल्स। अच्छा, रसमलाई के बॉल्स दूध में डालने के बाद इसको फ़ौरन से आपने हिलाना नहीं है, बल्कि इसको 12 से 15 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और 12 मिनट के बाद ना आप इसे चेक कर लीजिएगा, ये अपनी शेप में डबल भी हो चुके होंगे। और अब इस पॉइंट पर ना आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इस पॉइंट पर दूध अगर बहुत ज़्यादा पक जाए ना तो वो फिर हैवी टेक्सचर देता है। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रसमलाई। इसको आप डिश आउट कीजिएगा। डिश आउट करने के बाद रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें कम से कम भी 1 घंटे तक के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और चिल्ड आप इसको सर्व करें। और इसके ऊपर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इसे लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मज़ीद कोई और रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने विंटर सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं, तो डेली बेसिस पे आपको रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और रेसिपी में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।